हेलो गाइस, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। माय नेम इज अनिमा तिवारी। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एवर स्टडी क्लासेस में 5 मिनट्स की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें से कि आज का जो टॉपिक है इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट का आईसीटी का जो जो यूनिट है उसके अंदर का एक टॉपिक है। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है। ऐसे ऑप्शंस में आ जाता है, आपको उसका जवाब देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और जो जो मैंने आपको बताऊंगी कि ये चीज आ रही है, रिपीट हो रही है, वो चीज आप लर्न कर लीजिए और नोटिंग कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एवर स्टडी क्लासेस ने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, यूजीसी नेट का 2025 के लिए, जिसमें कि आपको वीडियो क्लासेस, कलर्ड नोट्स, सॉल्व पीआईक्यूज और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप ऐप विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी रिजॉल्व करनी है तो आप वहां जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, इंट्रानेट वर्सेस इंटरनेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। देखो, अब एक इंटरनेट होता है, एक एक्स्ट्रानेट होता है और एक इंट्रानेट होता है। ठीक है। अब जो इंट्रानेट होता है ना, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। जो भी कनेक्ट कम्युनिकेशन होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, तो उसको कहते हैं इंट्रानेट, ये वाला। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है? हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आउटसाइड भी कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इनसाइड एंड आउटसाइड की बात करता है। और जो आपके पास इंटरनेट होता है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम है। तो यही तीनों में फर्क है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। हम यहाँ पे किस किस की बात करेंगे? इंट्रानेट की और इंटरनेट की। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहते हैं। ये ग्लोबल सिस्टम है। क्या है? ग्लोबल सिस्टम। ग्लोबली इसी का यूज किया जाता है, इसी को यूज करके आपको सर्च करते हो, वेबसाइट को विजिट करते हो। ठीक है। तो ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क है, जो कि इंटरनेट आईपी एड्रेस का यूज करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है, अपने जो भी कंप्यूटर्स के बीच में या डिवाइसेस के बीच में, नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। उसी को कहते हैं हम इंटरनेट। इंटरनेट कब आया? 1969 में इसका ईरा बिगन हुआ था। किसके साथ? एक यूएसए में वॉर वॉर हो रही थी, तो वहां पे वॉर में कम्युनिकेशन करने के लिए एक चीज बनाई गई थी, जिसको कहते हैं अरफा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब जो वेबसाइट है, देखो, वेबसाइट क्या था? एक्सेस करने का एक जरिया था इंटरनेट को, जो कि कलेक्शन ऑफ वेबसाइट है। अब वेबसाइट जो है उसको डिजाइन, यहाँ पे से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट आर डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। ऑप्शन दे देंगे, आपको पता होना चाहिए, चारों ऑप्शन पता होना चाहिए कि जब वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP का यूज करके। ठीक है। अब HTML किस लिए यूज होता है? जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं ना, उनको रीड करने के लिए, ठीक है, उनको चलाने के लिए HTML का यूज होता है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, मैंने जो पॉइंट्स डाले हैं, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सब कुछ पढ़ना, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं द वेब एड्रेस। अब देखो, एक यूआरएल होता है, इसका ही फुल फॉर्म लर्न कर लो, बहुत पूछा था, रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट का एड्रेस है ना, जो वेबसाइट हमने पढ़ा ना कि डिजाइन करते हैं ये, इसका एड्रेस जब बोलेंगे, वेबसाइट का एड्रेस किसको कहते हैं? उसको कहते हैं यूआरएल को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब एड्रेस ऑफ द वेब पेज और वेबसाइट। तो कौन? जो जो मैंने पॉइंट्स लिखे सब लर्न करनी, सब आ रहे हैं। अब टॉप लेवल डोमेन को हमने यहाँ पे शो किया है कि टॉप लेवल डोमेन में कौन कौन से डोमेन होते हैं, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आता है क्वेश्चन में। जैसे .com को हम कहते हैं कमर्शियल कंटेंट, बिजनेस कहते हैं, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो .com को क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में था, तो हमने लगा दिया। TDO को कहते हैं एजुकेशन कंटेंट कहते हैं। ORG को ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, याद कर लो। नेट को नेटवर्क कहते हैं, GOV को गवर्नमेंट कहते हैं, डॉट कंपनी को कंपनी कहते हैं,
.mil को मिलिट्री कहते हैं। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पॉइंट मैंने सारे पढ़ाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पेपर में आए हुए हैं, सारे पेपर में आए हुए हैं, ये सब पेपर में आए हुए हैं। आई होप सबको समझ आ गया कि इंटरनेट क्या होता है और क्या क्या को पढ़ना है। अब चलते हैं, हम इंट्रानेट पढ़ते हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटी पढ़नी है। अब इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट मैंने आपको शुरू में बताया था, जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है अमेज़न। अब अमेज़न ने सोचा कि हमको अपने एम्प्लॉइज से, उसके अंदर मान लो 150 एम्प्लॉइज हैं, तो उस उन लोग को कम्युनिकेट करना है आपस में। तो उसके लिए उन्होंने एक अमेज़न से रिलेटेड उन्होंने क्या बना दिया? नेटवर्क बना दिया। तो वो उसको कहते हैं इंट्रानेट। अगर अमेज़न के एम्प्लॉयी यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क को, उसको कहते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहा है, उसी को कहते हैं इंट्रानेट। ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन पीपल ही यूज करते हैं। इसका पर्पस क्या है? जितने भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, वो एम्प्लॉयज के में शेयर करना। या कोई भी आपके पास कम्युनिकेशन करनी है, या कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शेयर करना है, तो आप इस नेटवर्क का यूज करते हो। और ये एक और चीज बोल रहा है, ये इंटरनेट से बहुत ज्यादा सिक्योर है और बहुत ज्यादा प्राइवेट है, क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड आप कम्युनिकेट करते हो, सब लोग यूज कर सकते हैं, कोई इसमें प्राइवेसी नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बट इंटरनेट में प्राइवेसी और सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ठीक है। अब सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में? सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों जो है वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसके थ्रू, वो ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसी को कहते हैं वेब ब्राउजर। यहां से क्वेश्चन बना, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर के टाइप्स क्या क्या है? तो जो सफारी है, नोट कर लो, डबल स्टार लगा लो। गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। क्वेश्चन पूछा गया 1000 बार। इन्हीं को कहते हैं वेब ब्राउजर। पहला था ये सिमिलरिटी। दूसरा क्या था? दोनों को आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होता है, दोनों को आईपी एड्रेस की जरूरत होती है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए या चलने के लिए। आई होप सबको समझ आ गया होगा इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। अब इसके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करें डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और इंट्रानेट। ठीक है। इंटरनेट क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क है, क्योंकि ग्लोबल सिस्टम की बात की थी, वर्ल्ड वाइडली इसको यूज किया जाता है, बट ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, इसलिए प्राइवेट नेटवर्क है। अब ये पब्लिक नेटवर्क कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई पासवर्ड की कोई किसकी जरूरत नहीं होती है, कोई भी उसको इंस्टॉल करेगा और इसको एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल में। बट इसको जो आपके पास स्टाफ या मेंबर होते हैं, सिर्फ अपनी आईडी वगैरह डालेंगे, बहुत, क्योंकि बहुत प्राइवेसी बहुत सिक्योर्ड है, इसीलिए तब एक्सेस हो पाएगा ये। इसके अनलिमिटेड यूजर है, क्योंकि कोई कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके लिमिटेड यूजर है। अमेज़न में मान लो 150 ही एम्प्लॉइज हैं, तो वही इसका एक्सेस कर सकते हैं, इंट्रानेट का। तो इसलिए बोल रहा है लिमिटेड यूजर्स। लेस सिक्योर है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, बहुत ज्यादा प्राइवेट है ये। इसमें कोई ओनर नहीं है, बट इसमें ओनर है कंपनी या पर्सन। जो जिस कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अमेज़न है, तो अमेज़न ने ये इंटरनेट बनाया होगा नेटवर्क। ठीक है। इसका वाइड कवरेज है बहुत ज्यादा, इसका नैरोअर कवरेज है, क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ चलता है। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर होती है विद इन अ कंपनी के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके अंदर उनको कम्युनिकेट करना है, या कुछ भी बातें करनी है, कुछ भी डिसीजन लेना है या डिस्कशन करना है, वो उसी नेटवर्क के थ्रू विद इन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो इसलिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। इसमें सिस्टम फेलियर अनप्रिडिक्टेबल। कैसे? अब देखो कब क्या हो जाए, सब लोग यूज कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उसको यूज कर रहा है, तो पता नहीं होता कि कब कहाँ पे क्या गड़बड़ी है। बट यहाँ पे प्रिडिक्टेबल है इंटरनेट, क्योंकि इसमें जो कंपनीज के अंदर पर्सन होते हैं, वो इसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर करते रहते हैं, तो इसको पता लग जाता है कि गड़बड़ कहाँ है। ठीक है। डिपेंडेंट ऑन द लैन, मैन, वैन नेटवर्क्स। ये तीनों नेटवर्क्स का यूज करता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। बट इंटरनेट सिर्फ लैंड पे डिपेंड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप सबको समझ आ गया कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एवर स्टडी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।